आई एम सेंडिंग यू द फाइल फॉर पैरेट एंड द केज। वो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं अभी दे देती हूँ, ठीक है। रीड करके आइएगा और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द डिस्कस इन द पैरेट एंड द केज स्टोरी। जो है इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगी। पैरेट एंड द केज, yes, I have sent the parrot in the cage in your group. 444 students, 445 students have the PDF for parrot in the cage. 444 स्टूडेंट आपके बैच के लिए मैंने भेज दिया है द पैरेट इन द केज, ठीक है। देन इस स्टोरी में व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू लुक केयरफुली इज, ये स्टोरी जो है ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने, ठीक है। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज मुल्क राज आनंद। यस सनी, कोई प्रॉब्लम आपको? मैम हम लोग को नहीं भेजा पैरेट ऑफ द केज, ग्रुप में नहीं है मैम। नहीं नहीं, बच्चे भेजा है, बच्चे मैम ग्रुप नहीं में। है, मैंने अभी चेक किया मैम, नहीं है। अच्छा, आई विल सेंड इट अगेन। हो सकता है बॉयज ग्रुप में नहीं हो, गर्ल्स ग्रुप में हो। लेट मी चेक इट अगेन, ठीक है। आई विल चेक इट इन द आफ्टर द क्लास, देन आई विल सेंड इट इफ आई डोंट फाइंड इट। तो पैरेट इन द केज जो स्टोरी है, ठीक है, पैरेट इन द केज जो स्टोरी है वो लिखी है मुल्क राज आनंद ने, ठीक है। ये स्टोरी अराउंड द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये स्टोरी दी गई है। वेट अ मिनट सनी, आफ्टर द क्लास वी विल क्लियर ऑल द डाउट, ठीक है। मुल्क राज आनंद ने जब ये स्टोरी लिखी थी, ठीक है, ये लिखी गई है अराउंड द टाइम, ठीक है, जब आपका पार्टीशन हुआ था, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया जब डिवाइड हुए थे, उस इंसिडेंट के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी लिखी गई है, शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ वुमेन। रुकमनी नाम की एक वुमेन है, उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये बताने के लिए कि उस टाइम में क्या इंसिडेंट्स हुए थे, किस तरह का माहौल था, बोथ साइड इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही तरफ किस तरह के माहौल थे और किस तरह से लोग परेशान थे, what all things have been lost and how the people were coping up about that, ठीक है। कैसे वो उस परेशानी से बाहर निकल के अपने बारे में वो सोच रहे थे, ठीक है। तो रुक्मिणी नाम की जो लेडी है, ठीक है, वो बहुत ओल्ड है, ठीक है, उसके परिवार में और कोई नहीं है, ठीक है। शी यूज्ड टू वर्क, वो पहले रहती थी, कहाँ रहती थी? वो पहले रहती थी लाहौर में, ठीक है, लाहौर में वो रहती थी पहले। रुक्मणी नाम से आपको पता चल रहा है कि वो हिंदू हैं, ठीक है। लाहौर में वो रहती थी, जहां वो रहती थी वहां के आसपास के जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके खानदानी घर हुआ करते थे उस टाइम में, उन लोगों के घर जाकर वो कुछ काम किया करती थी, ठीक है। घर घर जाकर वो काम किया करती थी, जैसे बर्तन धो देना, कपड़े धो देना, इस तरह के वो काम करती थी और इस तरह वो अपना कमाई करती थी। एंड शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड अ पेट। एक पेट है। बच्चे जितने भी क्वेश्चन है वी विल अटेंड एट दी लेटर, ठीक है। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं लिसन केयरफुली, एट द एंड आई विल गिव यू अ चांस टू डिस्कस द क्वेश्चन जो भी डाउट है आपके, ठीक है। आपका जो रुक्मणी है वो उनके घर जाकर काम करती थी और उसके पास एक पैरट था, एक पेट पैरट था, उसका पेट था पालतू, एक पैरट था जो उसके एज अ रिलेटिव, उसका एक लौता एक रिलेटिव आप कह सकते हैं। शी वॉज वेरी मच अटैच टू हिम, ठीक है। पैरट जो था वो दिन भर सिर्फ रुक्मणी के साथ रहता था, उसके लिए बोलता रहता था, ठीक है। यही सारी चीजें जो हैं उसको रिकलेक्शन, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पर उसने अपनी जान बचा के जब वो इंडिया की तरफ आई, बिकॉज वो हिंदू थी, तो जितने भी हिंदू थे उन्हें इंडिया की तरफ भेजा जा रहा था, जबरदस्ती भेजा जा रहा था। नो मैटर यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर योर होल लाइफ, ठीक है, आप 70-80 साल के हैं, आप जिंदगी भर वहां लाहौर में रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदू हैं तो आपको हिंदुस्तान में रहना है, आप मुस्लिम हैं तो आपको पाकिस्तान में रहना है। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द लीडर्स, ठीक है, यही लीडर्स की थिंकिंग थी
और उसी थिंकिंग की वजह से इतना जो आप कह सकते हैं क्योस जो इतना हुआ, ठीक है, सारे जितने भी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन उनको डिवाइड किया गया लोगों को, उनमें आपस में लड़ाई करवाई गई, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती जितने भी हिंदू थे उनको इंडिया भेजा जा रहा था, जबरदस्ती जितने भी मुसलमान थे उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था। एवरीवेयर इट वाज अ सिचुएशन ऑफ क्योस, ठीक है, एक बहुत ही भगदड़ वाली सिचुएशन हो गई थी पूरे ही दोनों कंट्रीज में, ठीक है, जितने भी लोग थे वो बहुत परेशान थे। they were like they cannot tell ki whether they will be having any future for themselves or for their next generation, ठीक है, उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कुछ रख नहीं पा रहे थे, सिर्फ लोग अपनी जान बचा के जहां पर वो सेफ हो सके एटलीस्ट उन्हें जिंदा रखा जाए वहां पर वो जा रहे थे। तो रुक्मणी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो हिंदू थी, लाहौर में रहती थी, और उसे जब जान बचा के माइग्रेट करवाया गया था, हर वन ऑफ हर फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, फतो जिसको वो कहती थी, ठीक है, उसका निकनेम, उसकी जो फ्रेंड था उसको वो फतो बुलाती थी। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो मुसलमान है, ठीक है, हालांकि नाम के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, डू नॉट थिंक इन दैट वे, बट वो मुसलमान है, तो उसने उसको बुर्का दिया ताकि वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आ सके। तो शी वॉज इन अमृतसर, ठीक है, आफ्टर शी रैन फॉर हर लाइफ, वो अपनी जान बचा के वो अमृतसर आई। अमृतसर कोर्ट के बाहर वो एक कैंप में, जैसे ही लोग वहां पर माइग्रेट हो रहे थे, अब माइग्रेट होने में क्या है कि यू डोंट हैव एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू इन द न्यू प्लेस, ठीक है, नई जगह जब आप जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट होके अगर आप हिंदुस्तान आए हैं तो आपकी अपनी कोई जगह यहाँ पर नहीं है जहां पर आप वहां जा सके और कह सकें कि ये मेरी जगह है। सो देवर कैंप, ठीक है, वहां पर कैंप प्रोवाइड किए गए थे उन लोगों के लिए जहां पर वो आकर रह सके जिनका अपना कोई यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो भी कैंप में रह रही थी, रुक्मणी जो थी वो भी कैंप में रह रही थी, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो प्रोवाइड कर सके खुद के लिए, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। तो किसी ने उससे कहा, किसी ने मतलब एक शॉपकीपर जो वहीं पर अमृतसर कोर्ट के बाहर बैठता था, एक शॉपकीपर, ठीक है, उसने बताया कि जो डेप्यूटी कलेक्टर हैं, जो वहां अमृतसर के जो डेप्यूटी कलेक्टर हैं, वो शायद आपकी हेल्प कर सके, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द पार्टीशन मोस्ट ऑफ द पीपल वर रिलाइड ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, उनके खुद के हाथ में जब कुछ नहीं रहा तो वो गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोवाइड करेंगे, हमारी लिविंग के लिए कुछ प्रोवाइड करेंगे, हमारे रहने खाने कुछ भी के लिए वो कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करेंगे। तो दिस वर द थॉट, ठीक है, उसके रुक्मणी के भी दिमाग में ये आया कि शायद मैं अगर डिप्टी कलेक्टर से जाके मिलूं तो शायद वो मेरी बात सुने और मुझे कुछ हेल्प करे, ठीक है। तो शी वॉज सिटिंग देयर, यहाँ पर जो फर्स्ट सीन है वहां बताया गया है कि वो अमृतसर कोर्ट के बाहर एक रोड पे बैठी हुई थी, रोड के किनारे बैठी हुई थी। शी वॉज वेटिंग फॉर द डेप्यूटी कलेक्टर टू कम देयर, डेप्यूटी कलेक्टर का वो वेट कर रही थी कि उनकी गाड़ी आएगी और वो उनसे जाके मिलेगी, अपनी परेशानी बताएगी और वो शायद कुछ मुझे मेरी हेल्प कर सके। तो दिस इज द स्टोरी अराउंड विच इट रिवॉल्व्स, ठीक है। यहाँ पर बताया बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। पहला तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले बताया गया है कि रुक्मणी वहां पर अमृतसर कोर्ट के बाहर बैठी हुई है, ठीक है। किसने उसे बताया कि डेप्यूटी कलेक्टर हेल्प कर सकता है, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और पैरेट जो है, ठीक है, पैरेट जो उसका पेट पैरेट है वो अपने केज में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसी के ऊपर वहां पर पैरेट इन द केज यहाँ पर नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर पैरेट जो है उसका पालतू जो पैरेट है वो उसके केज में उसके पास बैठा हुआ है और बार बार उसे बुला रहा है, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, ठीक है, उसे लग रहा है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो बार बार अपने ध्यान इधर अपने तरफ लाने के लिए बार बार वो रुक्मणी का नाम बुला रहा था या फिर वो सारी चीजें बोल रहा था जो रुक्मणी की दोस्त बोला करती थी जब वो लाहौर में रहती थी, ठीक है। जब वो लाहौर में रहती थी उसकी जितनी भी दोस्त आती थी घर पे, जब भी वो जिस तरह उसे पुकारती थी, उस जिस तरह उससे सवाल किया करती थी, वही सवाल वो रिपीट करे जा रहा है बार बार ताकि उसे अटेंशन मिले, ठीक है। रुक्मणी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो एक फ्रेज बताया गया है कि द पैरेट इन द केज,
ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक तरह से रुक्मिणी भी जो है वो एक केज में ही बंद है। ठीक है, भले वो केज चारों तरफ उसको दिख नहीं रहा है, भले वो केज सबको विजिबल नहीं है, भले वो केज जो है वो आप कह सकते हैं कि फिजिकल नहीं है, बट मेंटली ठीक है एक तरह से वो भी केज में ही है। वो अपने आप के लिए कमा नहीं सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर वेल्दी, बट दे हैव टू लीव एवरीथिंग एंड कम हियर। ठीक है, इन माइग्रेशन उन्हें अपने साथ कुछ ज्यादा लाने के लिए मिला नहीं, तो वो अपना गुजारा कर रहे थे, वो ऑब्वियसली किसी और को हायर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो दैट केस उसे कुछ काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसे बहुत कुछ रिसोर्सेज उसके पास नहीं थे, और इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज लाने के लिए उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो एक तरह से वो भी अपने एक मेंटल केज में थी। ठीक है, एक पैरेट इन द केज का जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरह से भी है कि वो भी खुद भी एक केज में है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। अटेंशन पाने के लिए वो भी चिल्ला रही है, बट वो किसी का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है। ठीक है, दिस इज अ मेटाफर यू कैन से, कि इस तरह से एक जो रुक्मिणी है उसके लिए भी एक मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पर, कि वो भी इमेजिनरी केज में है। ठीक है, जहां से वो बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, ओके, तो अब किसी को यहाँ पर डाउट है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से? ठीक है, देन दे कैन रेज देयर हैंड। अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें किसी को अगर डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड। ओके, सो नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड, या तो आप सुन नहीं रहे हैं या तो आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। ठीक है, ओके, देन लेट मी चेक 445 में। यस, 445 के गर्ल्स ग्रुप में तो है। लेट मी चेक द बॉयज ग्रुप। यस, सनी बच्चे इसमें है। ठीक है, आई एम चेकिंग द डॉक्स फाइल। ठीक है, यहाँ पर लिंक अगर मैं आपको शो कर सकती हूँ, जो आपका ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप का जो इमेज रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए डॉक फाइल में सबसे ऊपर है द पैरेट इन द केज। ठीक है, तो चेक अगेन। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ठीक है, आई विल सेंड इट अगेन इफ देयर इज एनी इशू। तो ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई ये ओवरव्यू बताया है। ठीक है, सब कोई रीड करिएगा इस स्टोरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक पैराग्राफ रीड करके। ठीक है, अगर आपको उसमें परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, ठीक है, तो अभी के लिए आप रीड करिएगा उस स्टोरी को। ठीक है, रीड करने के बाद जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, या जो चीजें आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मार्क डाउन करिएगा। ठीक है, उसके बाद मुझसे पूछिएगा। यस, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन इफ आई कैन। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्टोरी यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो जो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 445 के साथ। 444 वाले स्टूडेंट ओवरव्यू में दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रीड करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, then let me know in the next class, I will again teach you। मुझे बार बार पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं अपने फायदे के लिए बोल रही हूँ कि मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे बार बार पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं या जिनको कोई मतलब नहीं है, they will try to disrupt the class if I don't teach something new।
ठीक है, अगर मैं बार बार नहीं कुछ नया बता रही हूँ, कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लोग फिर सुनना बंद कर देते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पोर्शन जो है, ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन, ओके, यहाँ पर देखिए ये जो कॉल आउट है, ठीक है, ये जो नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है, ये जो कॉल आउट है ये बार बार जो है पैरट ही कर रहा है। ठीक है, पैरट जो है वो बार बार रुकमनिया नी रुकमनिया ऐसा क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। ठीक है, इस तरह रुकमनिया नी रुकमनिया, इस तरह उसके फ्रेंड्स, जो रुकमनी के फ्रेंड्स हैं, वो उसे बार बार इसी तरह बुलाते थे। दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग हर राइट नाउ लाइक दिस। वो उस तरह उसीलिए उसको बुला रहा है बार बार, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, तो ये उसका कॉल आउट इस तरह से वो कर रहा था। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि शी यूज्ड टू लिव इन लाहौर। ठीक है, शी यूज्ड टू लिव इन लाहौर। ठीक है, एंड दिस रिपीटेड कॉल वाज लाइक शी वाज आंसरिंग। ठीक है, रुकमनी जो थी वो बार बार पैरट को आंसर कर रही थी, इवन दो हम जानते हैं कि जो पैरट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो आपके रिप्लाई का वेट नहीं करते या आपके रिप्लाई को शायद उतना ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। स्टिल शी वाज रिप्लाइंग। क्यों रिप्लाई कर रही थी? ताकि वो फॉर बोथ द रीजन, ठीक है, ताकि वो भी शांत रहे। ठीक है, एटलीस्ट उसे लगे कि उसे अटेंशन मिल रहा है, पार्शियली उसे लगे कि वो अटेंशन पा रहा है थोड़ा सा रुकमनी से, और अपने आप को भी ये सांत्वना देने के लिए कि somebody at least is here to grab her attention। ठीक है, उसके पास कोई ऐसा है जो उसके आप कह सकते हैं कि उससे बात कर रहा है, या उसका ध्यान, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसकी, कि उसे खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसे जॉब नहीं है, ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वो उसको बार बार रिप्लाई कर रही है, ताकि उसे ये सारी चीजें जो मेजर इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी लाइफ में, उससे थोड़ा वो लाइट मूड हो सके। ठीक है, बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं रहे उससे। ठीक है, तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यू कैन रीड इट आउट लाउड इफ यू वांट। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपका क्या मेंशन किया गया है? सॉरी, नेक्स्ट पेज में आपका मेंशन किया गया है नेक्स्ट पेज में आपका मेंशन किया गया है कि अगेन द पैरट इज मेकिंग साउंड। ठीक है, जो भी चीजें वो सुनता था उसके दोस्त से बोलते हुए, ठीक है, वो उसकी जब फ्रेंड्स आती थी घर पे उसे खोजते हुए, तो जो भी चीजें वो सुनता था वो सारी चीजें वो रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि वो एक तरह से उसे याद दिलाना चाहता है अच्छे दिनों की, प्लस वो अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है। और वो रिप्लाई क्यों कर रही है? क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम से साइड स्टेप करना है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एंड इन दिस पैराग्राफ, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, आई वुड लाइक टू मेंशन, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर क्या सिचुएशन था लाहौर में जब रुकमनी वहां से भागी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर, किस तरह से वहां पर रायट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, लोगों को घर जलाए जा रहे थे, लोगों को मार दिया जा रहा था, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं कि उस सिचुएशन से वो अभी भी उसे रात में परेशान करती है, नाइटमेयर्स उसको आते हैं, बहुत सारे डरावने सपने उसे आते हैं इस तरीके से। तो वो सारी चीजें वो डिस्क्राइब किया उसने कि क्या क्या चीजों से वो वहां पर अपनी जान बचा के भागी। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ देखिए फतेह करके एक मेंशन है, फतो। ठीक है, फतो जो थी वो उसकी फ्रेंड थी जिसे वो फतो बोलती थी, उसने उसे बुर्का दिया जिसे वो पहनकर वहां से भागकर अमृतसर आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मेंशन किया गया है
कि शी वॉज वेटिंग फॉर द डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर का वो वेट कर रही थी। तो वो जो है, तो वो जो क्या करती है, वो अपने पैरट से बात कर रही होती है, ठीक है, पैरट से बात कर रही होती है। अच्छा, दीज थिंग्स यू वर सेइंग राइट अंकित, दीज थिंग्स वी हैव नॉट डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ से इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू। कि वो अपने पैरट से बात कर रही होती है, ठीक है, कि डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो साहिब हमें कुछ दे देंगे, कुछ हमारी हेल्प कर देंगे तो हम लोग आगे रह सकते हैं। वो अपने पैरट से बात कर रही होती है। देन द स्टॉप कीपर, ठीक है, जिस स्टॉल कीपर ने उसे बताया डेप्यूटी कलेक्टर के बारे में कि वो यहाँ आते हैं, ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं, वही उसे समझाता है कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हैं माता जी, आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हैं, इतना कोई हेल्प नहीं करेगा आपका, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इफ यू रीड दीज लाइन, इफ यू रीड दिस लाइन, ठीक है, यहाँ पर जो स्टॉल कीपर है वो खुद ही बता रहा है कि ये सारी चीजें आप जो है बहुत ज्यादा ड्रीम कर रहे हैं, इतना हो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और उस टाइम पर जो रुक्मणी होती है वो उसे डांट देती है, ठीक है, जो स्टॉल कीपर होता है वो उसे डांट देती है कि तुम इस तरह से बातें मत किया करो, आई विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा उम्मीद है, तुम उससे, मतलब वो ये बोलना चाहती थी कि मेरे पास कुछ उम्मीद है, आप उस चीज से मुझे हटाए ना, ठीक है, मेरी जो उम्मीद है, मेरा जो होप है वो मेरे पास रहने दीजिए। बट उसने उसे डांट के यही कहा कि तुम बीच में मत बोलो, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू माई पैरट, माई पेट, ठीक है, तुम बीच में नहीं बोलो, ठीक है। तो यही सारी चीजें उनके बीच भी एक यू कैन से कि एक तरह से वर्बली एक तरह से एक दूसरे को अपोज करते हैं वो लोग, ठीक है। स्टॉल कीपर भी बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, ठीक है, तुम्हें झूठी उम्मीद पे रहना है तुम रहो, ठीक है, बट आई विल नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो वही सारी चीजें वहां पर हुई कि व्हेन द डिप्टी कलेक्टर कम, ठीक है, ये चीज शायद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर मेंशन की गई है कि जब डिप्टी कलेक्टर आते हैं, ठीक है, तो वो उनके पीछे भागती है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग, ठीक है, शी वॉज नॉट द ओनली वन माइग्रेटेड, ठीक है, वो अकेली नहीं थी जो पाकिस्तानी एरिया से माइग्रेट करके इंडिया में आई थी। वो सारे लोग उसके पीछे पीछे डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं। तो वो क्या करती है, वो भी भागती है, सब कोई भागता है। एंड नाउ शी वाज अ ओल्ड वुमेन, ठीक है, तो उसके लिए भाग के जाना किसी में ऑब्वियसली फॉर हर टू कम्पीट विद अ कार वो नहीं कर पाएगी, तो उससे धक्का मुक्की में इधर उधर वो पीछे छूट जाती है, ठीक है। जो इतने सारे लोग भागते हैं और जो गाड़ी जा रही होती है, इन सारी चीजों में वो धक्का मुक्की में पीछे ही छूट जाती है और वो कहीं गिर जाती है, ठीक है। तो स्टॉल कीपर जो होता है वो उसके पास आता है, ठीक है, उसको जो चोट लगी है उसके लिए वो कपड़ा उपड़ा देता है, कुछ मलहम लगाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बूढ़ी लेडी है वो फिर क्या करती है, वो फिर से अपना उसका जो पैरट होता है वो चिल्लाने लगता है, तो वो फिर से उसे सांत्वना देने लगती है। दैट मीन्स इंटरनली शी इज लाइक वो थोड़ा हार रही है, ठीक है, पर फिर भी वो सांत्वना दे रही है अपने आप को भी और उस पैरट को भी कि जो काम हम कर रहे हैं बच्चे वही करते रहते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, कि हम जो अच्छा होगा जो भला होगा वो भगवान देखेगा, हम अपना काम करते रहते हैं। हो सकता है कि आज टाइम नहीं मिला तो हम डिप्टी कलेक्टर से बाद में मिल लेंगे, कभी और मिल लेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट आफ्टर दैट at last she is giving all you can say उसका जो words हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चीज में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ये भी होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर जो ग्राम स्टॉलर है वो भी उसे हेल्प करता है, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो दिस इज ऑल अराउंड द स्टोरी, ठीक है, यही स्टोरी जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है। नाउ इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी दी हाउ यू वुड आंसर द क्वेश्चन फॉर द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इसका जो मॉरल है
उसका आप आंसर किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसा एक्चुअल में हुआ है, और ऐसे हो सकता है कि कोई रुक्मणी ना हो, कोई उसका पैरेट ना हो, कोई ड्राम स्कॉलर ना हो, बट ये एक एक्चुअल स्टोरी है जिसको डिपिक्ट करने के लिए जो राइटर है उसने अपना इमेजिनेशन यूज किया है, ठीक है। तो इसका आप जब मॉरल लिखेंगे तो किस तरह फॉर्मुलेट करेंगे, क्या कोई आंसर कर सकता है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जब आप मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? See, first of all, I have always mentioned कि जो भी आपका जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऐसा तो आप सीखने के लिए तो कुछ खास पढ़ते नहीं हो, आप लोग पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखते हैं, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लिखने आता है कम नंबर के लिए, फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, अप टू 6 मार्क्स अगर आपको लिखने आता है, तो you will mention all the things that you have learned, ठीक है। जैसे डॉल हाउस में हमने सीखा था कि हाँ, वहां पर बच्चियों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था विदाउट एनी ऑफ देयर ओन फॉल्ट, ठीक है, उनकी कोई गलती के बिना उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थे, वो किसी और के ऊपर गुस्सा करके अपना जो यू कैन से एंजाइटी है, जो रिस्ट्रेन है, उससे जो परेशानी है उसे बाहर निकालते हैं। ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन जो होता है 6 नंबर से ज्यादा का आता है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, 8 और 10 ज्यादा चांसेस है, 7, 8, 9 नंबर का नहीं आएगा, बट 8 और 10 नंबर का अगर आपका आता है, then you will start the story by start the moral, answering the question of the moral of the story with, you can say, a little bit of depiction, ठीक है। डिपिक्शन मतलब कि जैसे कि ये जो स्टोरी है पैरेट इन द केज, इसका जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, मॉरल का, अगर 8 नंबर या 10 नंबर में आया, तो स्टार्ट विथ दिस स्टोरी वाज रिटन अराउंड द इवेंट of that happened during the independence of India and Pakistan. The things that the problems that the normal people or the common people has to go through during those duration. ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें आप मेंशन करके आंसर को लंबा कर सकते हैं। मीनिंगफुल चीज है, रिलेटेबल चीज है, टीचर नंबर नहीं काट सकता है अगर आपने ये सारी चीजें लिखकर क्वेश्चन के आंसर को लंबा किया है। बट अगर आप मेन पॉइंट जो एक्चुअल मॉरल है स्टोरी का उसे छोड़ देते हैं, तो दैट इज नॉट द थिंग दैट यू कैन गेट द आंसर या द नंबर्स फॉर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उससे आप आंसर को लॉन्ग करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए आप उसे अप्रोप्रिएट लेंथ तक ले जाने के लिए कि आपका जो 10 मार्क्स का आंसर है वो आप एक